आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस के एक ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केरल कांग्रेस के फैक्ट चेक वाले ट्वीट के जवाब में द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक पत्र साझा किया है। उन्होंने इंदिरा का पत्र शेयर करते हुए लिखा, प्रिय राहुल गांधी जी, आपकी दादी की राय अलग थी। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म 1980 के दशक के अंत में पलायन के दौरान कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाने का दावा करती है। हालांकि कांग्रेस की केरल इकाई ने आरोप लगाया कि अब केंद्र शासित प्रदेश में मारे गए मुसलमानों की संख्या कश्मीरी पंडितों की तुलना में अधिक है जो आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर इंदिरा गांधी का पत्र साझा किया है जो उन्होंने अमेरिकी में रहने वाली डॉक्टर निर्मला मित्रा को भेजा था। पत्र दिसंबर 1981 में लिखा गया था। पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं भी दुखी हूँ कि ना तुम जो कश्मीर में पैदा हुई न मैं जिसके पूर्वज कश्मीर से आते हैं, दोनों ही कश्मीर में एक छोटा टुकड़ा जमीन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन फिलहाल मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस मुद्दे को ठीक करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो अभी कर नहीं सकती, क्योंकि भारतीय प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों ही मेरी छवि एक दबंग सत्तावादी के रूप में दिखा रहे हैं। घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी दशा को दर्शाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स का उल्लेख सोमवार को लोकसभा में हुआ और बहुजन समाज पार्टी बसपा के एक सदस्य ने इस पर प्रतिबंध की तो उसी पार्टी के एक अन्य सदस्य ने इसे देश में कर मुक्त किए जाने की मांग उठाई। वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट और 2021-2022 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए बसपा के दानिश अली ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की बात की जाती है तो सरकार बताए कि पिछले 3 साल में कितने कश्मीरी पंडितों का घाटी में पुनर्वास किया गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। विमानन सुरक्षा नियामक BCAS ने विमानन क्षेत्र के सिख कर्मचारियों को हवाई अड्डा परिसर के भीतर व्यक्तिगत रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति दी है। एक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के 4 मार्च के उस आदेश की प्रमुख सिख निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC की निंदा की थी, जिसके तहत सिख विमानन क्षेत्र के कर्मचारियों को किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के परिसर में व्यक्तिगत तौर पर कृपाण ले जाने से प्रतिबंधित किया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन टैपिंग मामले में सोमवार को कहा कि मैं जेल जाने से डरता हूं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि वो सवालों का जवाब देने या कारावास का सामना करने से नहीं डरते। जम्मू कश्मीर को लेकर हाल ही रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर किए गए एक ट्वीट को लेकर केरल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता VD सतीसन ने सोमवार को कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर किए गए ट्वीट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने मामले की जांच का आश्वासन जरूर दिया है। कांग्रेस के नेता ने कहा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केरल कांग्रेस या केरल में UDF ने कभी भी इस फिल्म पर किसी भी मंच पर इस तरह के मामले पर चर्चा नहीं की। मैं संबंधित प्राधिकरण से जांच करूंगा। हम पूछताछ करेंगे और कार्रवाई करेंगे। दरअसल केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट में दावा किया था जम्मू कश्मीर में 1990 से 2007 के दौरान पंडितों की तुलना में मुस्लिम अधिक मारे गए थे। केरल कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया था, कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य, वो आतंकी ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए हैं। इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। इस ट्वीट को बाद में डिलीट भी कर दिया गया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के वास्ते होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 का उपयोग विशेषकर बच्चों और 65 साल से ऊपर की आयु वाले लोगों नहीं करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिका पर केंद्र एवं अन्य को नोटिस जारी किया। इन्हें 8 सप्ताह में नोटिस का जवाब देना है। पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और संगरूर के सांसद भगवंत मान ने स्पीकर ओम बिरला को अपना इस्तीफा देने से पहले सोमवार को आखिरी बार लोकसभा में हिस्सा लिया। लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद मान ने कहा कि वो सदन को मिस करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोगों ने उन पर पूरे राज्य की सेवा करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में बने ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो विस्फोट के जरिए दोनों टावर महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगे। करीब 100 मीटर दूर से रिमोट दबाकर इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्तीकरण के बाद करीब 10 मिनट तक आसपास के करीब 30 मीटर एरिया तक धूल उड़ेगी। धूल उड़ने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर पानी से छिड़काव किया जाएगा। इस दौरान आसपास की 3 सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों को करीब 5 घंटे तक बाहर रहना होगा। शाम तक लोग अपने फ्लैटों में वापस लौट सकेंगे। एडिफिस एजेंसी के हेड उत्कर्ष मेहता ने बताया कि ध्वस्तीकरण वाले दिन आसपास के फ्लैटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100 करोड़ का बीमा कराया जा रहा है। अभी टावर में विस्फोटक लगाने के लिए काम चल रहा है। अभी तक 22 मई 2022 को टावर के ध्वस्तीकरण की योजना है। आगामी 16 मार्च से देश भर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। इसके साथ ही 60 साल के अधिक उम्र के लोगों को एहतियात के तौर पर बूस्टर खुराक मिल सकेगी। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 60 उम्र के सभी लोग अब बूस्टर डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 उम्र से अधिक आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है कि जब चीन के 2 प्रमुख शहरों शेंझेन और शंघाई में संक्रमण के एक नए वायरस की रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि चीन में फिर से सख्ती बढ़ती जा रही है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 14 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 15 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।